बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में HDFC बैंक द्वारा Q3 फाइनेंशियल ईयर 22 के रिजल्ट्स जो आज डिक्लेयर हुए हैं उनको एनालाइज करेंगे। रिजल्ट्स को एनालाइज करने से पहले एक बैंक निफ्टी के ओवरव्यू ले लेते हैं। एक महीना पहले हमने बैंक निफ्टी इन Jan 22 के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी। उस समय बैंक निफ्टी तकरीबन 35,000 था। आज 38,500 के करीब चल रहा है। तो हमने यही कहा था कि बैंक निफ्टी जो है आउट परफॉर्म करेगा निफ्टी, और मोर और लेस वैसा हो भी रहा है। बट उतने ही कॉन्फिडेंस से अगले क्वार्टर के लिए ये कहना मुश्किल है। उसके 3-4 रीजंस हैं। सबसे पहले तो ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस इकॉनमी को इफेक्ट करेंगे और बैंकों की एसेट क्वालिटी को भी इन टर्न इफेक्ट कर सकते हैं। देन यूएस में फेड टेपरिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से उसका इम्पैक्ट जो है FIIs इमर्जिंग मार्केट्स से पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं। इन टर्न इमर्जिंग मार्केट्स में उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। और जैसे हमने पहले देखा कि नवंबर-दिसंबर में मैक्सिमम पैसा FIIs ने बैंकों से ही विड्रॉ किया था, बैंक शेयर्स से ही विड्रॉ किया था। उसका इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिल सकता है अगर मनी इज गेटिंग शिफ्टेड और नॉट गेटिंग फर्दर इन्वेस्टेड इन द इमर्जिंग मार्केट्स बाय FIIs। ब्याज दरें बढ़ने से हो सकता है बैंकों के जो ट्रेजरी प्रॉफिट्स है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। जो 2 साल पहले एसेट रिस्ट्रक्चरिंग की थी, NPAs की रिस्ट्रक्चरिंग बैंकों ने की थी RBI और सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, वो अब मार्च 22 में ड्यू हो जाएंगे। या तो बैंकों को उनको रिकवर करना पड़ेगा या वो NPA डिक्लेयर हो जाएंगे। तो दैट विल आल्सो गोइंग टू इम्पैक्ट। अगर ओमिक्रॉन की वजह से इकॉनमी इफेक्ट करती है तो बैंकों की एसेट क्वालिटी इफेक्ट करेगी और जो रिस्ट्रक्चर्ड लोन्स हैं वो रिकवर करना भी मुश्किल हो जाएगा। दैट विल आल्सो क्रिएट सम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बैंक्स कमिंग मार्च 22 क्वार्टर। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इतना कॉन्फिडेंस के साथ ये कहना मुश्किल है कि बैंक निफ्टी जो है आगे चल के आउट परफॉर्म करेगा निफ्टी को, क्योंकि द नेक्स्ट क्वार्टर विल बी ए बिट डिफिकल्ट फॉर द बैंक्स। तो हमें क्या करना है, अच्छे रिजल्ट्स आने पे अगर बैंकों के शेयर बढ़ते हैं तो साइड बाय साइड हमें कुछ प्रॉफिट्स अपने बुक कर लेने चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे वी आर इन द मार्केट टू अर्न समथिंग। सिर्फ मार्केट का उतार चढ़ाव देखने के लिए नहीं है, वी नीड टू बुक सम प्रॉफिट्स आल्सो। दो वी आर नॉट वेरी बियरिश, लेकिन एक कॉशियस अप्रोच लेके हमें चलना है। ये आप देखते हैं HDFC ने जो Q3 के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं, दे आर मोर और लेस इन लाइन विद द मार्केट एक्सपेक्टेशंस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17,000 एक्सपेक्टेड था मार्केट के हिसाब से, 16,775। हालांकि लास्ट क्वार्टर से 968 करोड़ ज्यादा है, मार्केट एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम है। नेट प्रॉफिट 10,000 एक्सपेक्टेड था, 10,342। मार्केट एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बेटर ही किया है। अगर बाकी पैरामीटर्स देखें, इंटरेस्ट अर्न 1,115 करोड़ ज्यादा है एज कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स भी 173 करोड़ से बढ़ा हुआ है। टोटल इनकम 1897 करोड़ से बढ़ी हुई है एज कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर। अच्छी बात है कि अदर इनकम हैज आल्सो इंप्रूव्ड बाय 783 करोड़। लास्ट क्वार्टर में 7,400 करोड़ थी, अभी 8,183 करोड़ है। ऑल इन ऑल टोटल इनकम में 1897 करोड़ का एक जंप दिख रहा है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर थोड़ा सा बड़ा है, 356 करोड़ पे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 574 करोड़ से बढ़े हैं और टोटल एक्सपेंडिचर 929 करोड़ से बढ़ा हुआ है। तो सब मिला के जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 968 करोड़ से बढ़ा हुआ आया है। प्रोविजंस की बात करें, लास्ट क्वार्टर में 3,924 करोड़ की प्रोविजंस थी, अभी 2,994 करोड़ की हैं। 930 करोड़ से इन्होंने प्रोविजंस कम की हैं।
और ये इसी वजह से है क्योंकि एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है, जो हम आगे देखेंगे। टैक्स प्रोविजन थोड़ी सी इनको ज़्यादा करनी पड़ी क्योंकि प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखा रहे हैं, तो टैक्स प्रोविजन 391 करोड़ से इन्होंने टैक्स प्रोविजन अपनी इंक्रीज की है। और नेट प्रॉफिट हैज इंप्रूव्ड बाय 1508 करोड़। रीजनेबल सेट ऑफ नंबर्स कहे जा सकते हैं। एसेट क्वालिटी को देखते हैं। ग्रॉस एनपीएस हैव रिड्यूस्ड 333 करोड़ से कम हुए हैं एट 16,013 के लेवल पे। नेट एनपीए 4,676 करोड़, ये 79 करोड़ से कम हुए हैं। दैट मीन्स जितना ग्रॉस एनपीए कम हुआ तकरीबन उतना ही नेट एनपीए भी कम हुआ है। परसेंटेज वाइज देखें तो लास्ट क्वार्टर में ग्रॉस एनपीए थे 1.35%, अभी है 1.26%। नेट 0.40 और अभी है 0.37। इतने बड़े बैंक के लिए नेट एनपीए 0.37 एक बहुत अच्छी फिगर कही जा सकती है। इट इज डेफिनेटली एन एक्सलेंट परफॉर्मेंस एज फार एज द एसेट क्वालिटी इज कंसर्न। डिपॉजिट एंड एडवांसेस की हमने पहले भी अपनी वीडियो में बात की थी, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। डिपॉजिट्स इस क्वार्टर में बढ़े हैं 2.8% से, एडवांसेस बढ़े हैं 5.1% से। काशा रेशो हैज आल्सो इम्प्रूव्ड एंड इट इज नाउ 47%। अगर शेयर प्राइस की बात करें, 52 वीक हाई 1725, 52 वीक लो 1342, अभी आज की डेट में 1545, तकरीबन पिछले हफ्ता 10 दिन से दोबारा बढ़ गया है। 1400 साढ़े 1400 के बाद दोबारा 100 रुपये ऊपर हो गया है। कितना कॉस्टली है शेयर, प्राइस अर्निंग अगर देखें तो 25 की पीई पे चल रहा है, हालांकि इंडस्ट्री पीई जो है 31.63 है। तो कुल मिला के अगर ब्रॉडर मार्केट ठीक ठाक रहती है और इन रिजल्ट्स के साथ वी एक्सपेक्ट एचडीएफसी बैंक का शेयर दोबारा 1700 रुपये, जो इनका 52 वीक हाई है 1725, उसको टच करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज अंडरस्टैंड द रिस्क एंड देन ओनली वी शुड इन्वेस्ट इन द शेयर मार्केट। Thank you very much for watching this small video on HDFC Bank Q3 Financial Year 22 results. Please subscribe to our channel so that in future also we can bring some quick analysis for you on banking and finance related topics. Thank you.